नवरात्रि की 9 देवियों की कथा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम मिलेंगे मां दुर्गा के 9 अद्भुत रूपों से। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि आत्मा की जागृति और शक्ति की साधना है। हर दिन एक देवी की पूजा होती है और हर देवी अपने साथ लाती हैं एक प्रेरणादायक कथा। तो आइए शुरू करते हैं माता के प्रथम रूप से। पहला दिन, मां शैलपुत्री। कथा। हिमालय की पुत्री पार्वती जब भगवान शिव से विवाह कर सती के रूप में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं, तो वहां अपमानित होकर उन्होंने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी, तभी से वे शैलपुत्री कहलाईं। मां शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित होती हैं। ये साधक को स्थिरता और शक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। कथा। सती के पुनर्जन्म के बाद जब पार्वती ने शिव को पाने का निश्चय किया, तब उन्होंने कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल, फिर पत्ते और अंत में केवल वायु पर तपस्या की। तपस्या की इसी अवस्था में वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। इनकी पूजा से तप, त्याग और आत्मसंयम की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। कथा। जब पार्वती का विवाह शिव से हुआ, तब वे अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुईं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तेजस्वी चिन्ह था और उनके घंटे की ध्वनि से दानव कांप उठते थे, इसलिए वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनकी कथा सिखाती है कि सौम्यता और वीरता एक साथ चल सकते हैं। चौथा दिन, मां कूष्मांडा। कथा। जब सृष्टि शून्य में डूबी हुई थी, तब केवल मां की दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। वे सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। इन्हें अंडज जगत की सृजिता कहकर कूष्मांडा कहा जाता है। इनकी आराधना से तेज, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पांचवां दिन, मां स्कंदमाता। कथा। मां पार्वती ने कार्तिकेय स्कंद को जन्म दिया, जिन्होंने देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया। बालक स्कंद को गोद में लेकर बैठी हुई मां का रूप ही स्कंदमाता कहलाता है। इनकी पूजा से भक्त को संतान सुख, करुणा और मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। छठा दिन, मां कात्यायनी। कथा। महर्षि कात्यायन के तप से उत्पन्न होकर मां ने राक्षस महिषासुर का वध किया। इन्हीं के कारण यह रूप कात्यायनी कहलाया। मां कात्यायनी को युद्ध और विजय की देवी माना जाता है। इनकी पूजा से साहस, निर्णय शक्ति और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। सातवां दिन, मां कालरात्रि। कथा। मां दुर्गा का यह उग्रतम रूप है। वे महिषासुर और अन्य दैत्यों के संहार के समय प्रकट हुईं। उनका रंग श्याम है, केश खुले हुए हैं और वे दुष्टों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। मां कालरात्रि भक्तों के भय और अज्ञान को नष्ट करती हैं। आठवां दिन, मां महागौरी। कथा। लंबी तपस्या के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव ने उन पर गंगा जल छिड़का, तो उनका स्वरूप उज्ज्वल हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। इनकी आराधना से जीवन में पवित्रता और शांति आती है। नवां दिन, मां सिद्धिदात्री। कथा। सृष्टि की पूर्णता के लिए मां ने सभी को सिद्धियां और शक्तियां प्रदान कीं। देवों और ऋषियों को अष्ट सिद्धियां मां सिद्धिदात्री से ही प्राप्त हुईं। ये भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और सफलता देती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा कर भक्त की साधना पूर्ण होती है। मित्रों, नवरात्रि की यह 9 दिन की साधना केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। मां दुर्गा के इन 9 रूपों की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में तप, त्याग, शक्ति, करुणा और विजय सब साथ चल सकते हैं। नवरात्रि में हर दिन मां के अलग स्वरूप की आराधना करके हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। जय माता दी।